हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम ये परसेंटेज की क्लास चल रही थी हमारी, उस परसेंटेज टॉपिक पे हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम उन टॉपिकों से, उन क्वेश्चनों से थोड़ा बढ़ के क्वेश्चन, जैसे कि उनका लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चनों का। हमने पिछली वीडियो में परसेंटेज पे वैल्यूज़ के बराबर परसेंटेज करके और 1% की वैल्यू निकाली थी। 1% की वैल्यू निकालने के बाद क्वेश्चन में पूछे जाने वाले किसी भी प्रकार की वैल्यूज़, जैसे कि 90% या 100% या 70% की वैल्यू हमने निकाल ली थी। तो आज हम इस क्लास को उन क्वेश्चंस का कैसे एक बड़े क्वेश्चन में किस प्रकार यूज़ होता है, हम उन क्वेश्चनों पर आज चर्चा करेंगे। तो हम आज इस क्लास को स्टार्ट एक मोटिवेशनल लाइन के साथ करते हैं कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो हम क्लास से इस पंक्ति से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चंस कर चुके थे, अब हम उन क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं जो हम पिछली वीडियो में क्वेश्चंस किए थे, उन क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, लेकिन उनमें यूज जो होगा वो एक थोड़ा लेवल से होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपके लिए कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से, कितनी 20% की वृद्धि हो जाने से, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 400 यानी 400 रुपये में, कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 400 रुपये में 8 किलो चीनी कम खरीद पाता है। तो चीनी का वर्तमान मूल्य क्या है? चीनी का वर्तमान मूल्य क्या है? तो अब इस क्वेश्चन को देखिए आप कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 400 रुपये में 8 किलो चीनी कम खरीद पाता है। यानी कि वो, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम समझें कि 400 रुपये में पहले वो जितनी भी चीनी खरीद रहा था, हमें वो पता नहीं है, लेकिन जितनी भी वो चीनी खरीद रहा था, अब चीनी के मूल्य में जैसे ही 20% की वृद्धि होती है, वो जो जितनी भी चीनी खरीद रहा था उसमें 8 किलो चीनी वो कम खरीद पाता है। यानी कि जैसे कि माने हम वो 20 किलो चीनी खरीद रहा था, तो अब 8 किलो कम, यानी कि वो 12 किलो चीनी खरीदेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब ये पूछना चाह रहा है कि चीनी का वर्तमान मूल्य क्या है। जो 20% की वृद्धि हुई है चीनी के मूल्य में, उसके अब है वर्तमान में चीनी का मूल्य क्या है। तो हम अब इसका आंसर निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन बस समझने से है, बेसिक हम चीज़ से करेंगे, बेसिक ट्रिक से करेंगे, तो ये क्वेश्चन से एक कहें तो एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, 400 रुपये हैं, सीधी बात ये है, इस चीज़ पे ध्यान दो कि वो 400 रुपये है उसके पास। वो 400 रुपये में जितनी भी चीनी खरीद रहा था उससे 8 किलो चीनी अब कम खरीद पाता है। कब कम खरीद पाता है? कि जब चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि चीनी का मूल्य जितना भी था उसमें 20% की वृद्धि हो गई। तो 20% की जब वृद्धि हो गई है तो वो 400 रुपये में 8 किलो चीनी कम खरीद पाता है। तो हम क्या करेंगे, 400 का 20% निकालेंगे। अब 20% क्यों निकालेंगे ये देखो आप, क्योंकि चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई है। वृद्धि होने पे या कमी होने पे जो भी होगा हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि चीनी का मूल्य जितना भी कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है तो उसी बेस पे तो हम चीनी का मूल्य पता कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 400 हमारे पास रुपए थे, तो उसका हम 20% निकालेंगे। और 20% निकालने के लिए 20/100 करेंगे। 20/100 करेंगे तो अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ये 400 का 20% निकल जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो, उसके बाद में 80, जो 80 आया है ये समझो अब क्या है,
हम तरीके से इसको समझेंगे क्वेश्चन को, कोई हम ट्रिक नहीं लगाएंगे, बेसिक तरीके से हम समझेंगे तो क्वेश्चन हमें अच्छी तरीके से अच्छे ढंग से समझ में आएगा और हमें इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम अगर ट्रिक से करेंगे या फिर एक कहें तो एक समझ के ना करके हम एक रट के करेंगे तो हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्या पता क्वेश्चंस अगला आए वो किस प्रकार का है। तो अब क्या है कि 400 रुपये थे उसके पास, व्यक्ति के पास, उसने चीनी खरीदता था, वो जितनी भी चीनी खरीदता था, लेकिन चीनी के मूल्य में 20% की 20% की वृद्धि हो जाने से अब वो 8 किलो चीनी कम खरीद पाता है। अगर उसके पास में यानी कि 20% की वृद्धि हुई है मूल्य में, तो ये 20% हमने 400 का निकाला। अब ये देखो, अब ये 80 रुपीज़ अगर कहें तो अगर उसके पास में, व्यक्ति के पास में 80 रुपीज़ 80 रुपीज़ और अधिक होते तो वो 8 किलो चीनी खरीद लेता। अब ये समझ में आया होगा, ये समझने की बात है। बस आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे, वो क्या कहना चाह रहा है और हमें क्या निकालना है। बस आंसर तो अपने आप ही कहें तो हम जब कैलकुलेशंस करेंगे अपने आप निकलता जाएगा। तो क्या है, अब हमने 400 का जैसे ही 20% निकाला 80 आया। 80 क्या कि 80 रुपये अगर उसके व्यक्ति के पास में अगर एक्स्ट्रा होते तो वो 8 किलो चीनी खरीद पाता। ये समझ में आया आपको? इस चीज़ को समझो बस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। ये चीज़ जहाँ समझ में आ गई आपको तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है क्वेश्चन करने में। हमें ना वर्तमान मूल्य निकालने में प्रॉब्लम है, आगे आने वाले क्वेश्चनों में वो प्रारंभिक मूल्य भी पूछ सकता है कि वो 20% से पहले क्या था। तो क्या करेंगे, अब जो 80 रुपीज़ आए हैं ये क्या है, ये अगर उस व्यक्ति के पास में होते एक्स्ट्रा, यानी कि उसके पास में 480 रुपये होते तो वो जितनी चीनी पहले ख़रीद रहा था उतनी ही चीनी अब खरीद लेता। लेकिन क्या है कि उसके पास में 80 रुपीज़ कम है क्योंकि मूल्य बढ़ गया है इस कारण। तो ये 80 रुपीज़ में 8 किलो चीनी कम आ रही है। अब इस बात को बस आपके समझ में आई होगी। तो अब क्या है, जो 80 आया है 80 रुपीज़, अब हम क्या करेंगे कि 80 रुपीज़ जो आया है उसमें 8 किलो चीनी कम खरीदी जा रही है। ये देखो आप, जो भी पैसे हैं उसमें क्या है कि 8 किलो चीनी कम खरीदी जा रही है। तो अब हम डिवाइड करें कि 8 किलो चीनी का मूल्य कहें तो 80 रुपये के बराबर है। यही तो हुआ इसका मतलब, क्योंकि हमने जब 80 रुपीज़ उस व्यक्ति के पास अगर एक्स्ट्रा होते तो वो 8 किलो चीनी खरीद पाता। 8 किलो चीनी खरीद पाता का मतलब कि 8 किलो चीनी की जो वैल्यू है वो 80 रुपये है। तो हमें पर केजी की या 1 किलो की जो वैल्यू निकालनी है वो क्या करते हैं, हम डिवाइड ही तो करते हैं। तो हम 80 रुपीज़ में क्या करेंगे, 8 किलो क्या कर देंगे, 8 किलो चीनी है उसका डिवाइड करेंगे तो हमें 10 रुपये पर केजी, 10 रुपये पर केजी क्या आएगा। अब ये क्या है, ये वर्तमान मूल्य है, इस टाइम जो मूल्य है। क्यों? क्योंकि 80 रुपीज़, ये 400 का 20% जो 80 आया है वो 80 रुपये में हमें 8 किलो चीनी एक्स्ट्रा, मतलब कि हमें जो कमी हुई है वो मिल जाती। अगर हमारे पास 80 रुपये होते तो 80 रुपये होते तो हमें 8 किलो चीनी मिल जाती। तो 1 किलो की हम वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, 10 रुपये। तो यही आपका आंसर है, यानी कि 10 रुपये प्रति किलो इस वर्तमान मूल्य हो गया। चीनी का जो वर्तमान मूल्य पूछा है ये वर्तमान मूल्य ये हो गया 10 रुपये पर केजी। अब आपको समझ में आया होगा क्या ये क्वेश्चन। और अब इस क्वेश्चन में या फिर अगले क्वेश्चन में हम देखें तो इनमें प्रारंभिक मूल्य भी पूछ सकता है, यानी कि जो 20% की वृद्धि हुई है उससे पहले वाला मूल्य भी पूछ सकता है वो। तो अब आपके ये समझ में आया होगा, इसमें वर्तमान मूल्य पूछा है तो हमने वर्तमान मूल्य तक निकाल दिया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। तो हमारे पास जितने भी पैसे हैं या अमाउंट है तो अब हम उन अमाउंट का क्या करेंगे, 20% निकाल लेंगे, या जितना भी परसेंट हमें दिया है, वृद्धि दी है या कमी दी है, हम उसे निकालेंगे। उसे निकालने के बाद में जो भी अमाउंट आएगा हमारे पास में, उस अमाउंट की वैल्यूज़ उसके बराबर होगी जितनी चीनी या कोई भी वस्तु हमने कम खरीदी है या ज़्यादा खरीदी है। क्यों? क्योंकि मूल्य में अगर कमी हो जाती है तो हमें वो चीज़ या वस्तु हमें ज़्यादा उपलब्ध होगी, ज़्यादा हम खरीद सकेंगे उन्हीं पैसों से। तो वो पैसे हैं उसके अकॉर्डिंग। अब ये 8 किलो की जब वैल्यूज़ हमें 80 रुपये प्राप्त हुई, तो जब 8 किलो की वैल्यू 80 रुपये है तो 1 किलो की वैल्यू कितनी हो गई, 10 रुपये। तो ये चीनी का जो वर्तमान मूल्य पूछा है वो 10 रुपये पर केजी आपको समझ में आया होगा। तो इससे आगे अब कुछ थोड़ा इससे बढ़ के क्वेश्चन करते हैं, उसमें हम आपको प्रारंभिक मूल्य की बात करेगा।
प्रारंभिक मूल्य, इसमें वर्तमान मूल्य पूछा है, उसमें प्रारंभिक मूल्य की बात करेगा। क्वेश्चन में देखते हैं। अब क्या है क्वेश्चन की चावल है, चावल के मूल्य में 20% की कमी, 20% की कमी हो गई अब चावल के मूल्य में। तो अब क्या होगी, वस्तु हमें अधिक प्राप्त होगी, हम अधिक खरीद सकेंगे वस्तु। कमी होने से वही एक व्यक्ति है, कमी होने से 600 यानी 600 रुपये में, यानी कि एक चावल है, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई। ऑब्वियसली बात है, जब 20% की कमी होगी या किसी भी चीज़ में हम कमी है, मूल्य में कमी हो गई, तो हम उतने ही पैसों में अधिक ही चीज़ या वस्तु को हम खरीदेंगे। तो जब चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो एक व्यक्ति 600 रुपये में, मतलब 600 रुपये खर्च कर रहा है वो, मतलब 600 रुपये में ही 600 रुपये खर्च करने के बाद 6 किलो चावल, 6 किलो चावल अधिक खरीदता है, 6 किलो चावल अधिक खरीदता है। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो तो 600 रुपये में वह 6 किलो चावल क्या है, अधिक खरीदता है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य पूछा है। अब इस चीज़ को आप ध्यान दोगे कि चावल का क्या पूछा है इसमें, प्रारंभिक मूल्य, कि प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। हमने पिछले जो क्वेश्चन किया था, पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि हमें वर्तमान मूल्य पूछा था कि चीनी का मूल्य अब इस समय इस टाइम पे क्या है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि वर्तमान मूल्य क्या है, सॉरी प्रारंभिक मूल्य क्या है। हमने पिछले क्वेश्चन में वर्तमान मूल्य निकाला था, इसमें हमें प्रारंभिक मूल्य निकालना है। बस हमें अब ये ध्यान रखना है कि हमें चाहे प्रारंभिक मूल्य पूछे चाहे वर्तमान मूल्य पूछे, हमें फर्स्ट में तो वर्तमान मूल्य ही निकालना होगा। यानी कि हम क्वेश्चन, अब इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है कि चाहे हमें प्रारंभिक मूल्य के बारे में बात करें या वर्तमान मूल्य के बारे में बात करें, हमें फर्स्ट में प्रायोरिटी देनी है तो वर्तमान मूल्य को देनी है। यानी कि हमें वर्तमान मूल्य फर्स्ट में निकालना है, उसके बाद ही हम प्रारंभिक मूल्य तक पहुंच सकेंगे। तो अब आपको वर्तमान मूल्य निकालना आता है, ऐसे कि जो पैसे हैं यानी 600 है, उसका क्या करेंगे 20%, चाहे कमी हो वृद्धि हो वो निकालेंगे। अब निकालने के बाद में आपको निकल जाए 120 यानी कि 120। अब 120 क्या है कि वो 120 रुपये उसके पास एक्स्ट्रा बचते हैं जब वो पहले जितने चावल खरीद रहा था। मान लो वो 20 किलो 25 किलो 30 किलो जितने भी चावल वो खरीद रहा था 600 रुपये में, अब वही चावल 120 रुपये कम में आ रहे हैं। ये देख, क्योंकि कमी हो रही है। बस इस चीज़ को समझना है हमको कि 600 रुपये में वो पहले जितने भी चावल खरीद रहा था, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, 600 रुपये में चावल जितने पहले खरीद रहा था उतने तो खरीदेगा, उसके साथ में वो 6 किलो चावल एक्स्ट्रा खरीद रहा है। यानी कि 6 किलो चावल उसे क्या हो रहे हैं, अधिक प्राप्त हो रहे हैं, अधिक खरीद रहा है वो इसी मूल्य में 600 में। तो हम 600 का जो 20% निकालेंगे यानी 120 रुपये की क्या हो गई कमी। जितने चावल वो पहले खरीद रहा था उन चावलों के मूल्य में कितनी 120 यानी 120 रुपये की कमी हो गई है। तो अब ये जो है वो 120 रुपये आए, ये कमी को दर्शा रहा है कि चावल के मूल्य में इतनी कमी हुई है। और हमें ये जो मूल्य है प्राप्त हो रहा है वो कितने 6 किलो चावल का, ये देखो, क्योंकि इसी मूल्य में तो हमें 6 किलो चावल प्राप्त हो रहे हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था। तो हम क्या करेंगे 120 में 6 का भाग देंगे। क्यों, क्योंकि 120 में जब 6 किलो चावल एक्स्ट्रा मिल रहे हैं हमें, 120 में ही तो मिल रहे हैं, 120 रुपये में हमें 6 किलो चावल एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो अब हम देखें तो डिवाइड करेंगे तो 20 रुपये पर केजी चावल की जो रेट आई है। अब ये रेट कौन सी है, बस ये समझना है आपको, ये कौन सी है, वर्तमान रेट है जो कि कमी होने पर हुई है, क्योंकि कमी ही हमने निकाली है। जो 120 हमारा आया है वो 600 का हमने 20% निकाला और 20% हमें दे रखा है क्वेश्चन में कमी है। तो जो कमी हुई है वो 120 हुई है। अब 120 को, अब जब 120 में 6 किलो चावल अधिक मिल रहे हैं हमें, तो यानी कि 20 रुपये पर केजी, 20 रुपये पर केजी वैल्यू हो गई चावल की। अब ये क्या है, ये है वर्तमान मूल्य, ये ध्यान रखना है आपको। ये क्या है, वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, ये क्या है, वर्तमान मूल्य। अब क्या करना है, हमें प्रारंभिक मूल्य निकालना है, ये ध्यान रखो। अब प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम,
इसके लिए भी आपको एक बेसिक सी चीज़ समझनी है बस। अब आपको ये क्वेश्चंस इजी लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि हम पहले इस क्वेश्चन के टाइप को कर चुके हैं। यहाँ तक वो पिछला वाला क्वेश्चन ही एक सेम वैल्यूज दर्शा रहा है, जैसे कि हमने उसमें निकाला था उसी प्रकार इसमें निकाला है वर्तमान मूल्य। अब इसमें क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बस प्रारंभिक मूल्य की बात कही गई है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे। और प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालेंगे, आप देखो तो ये 120 आया है, लेकिन कहें तो 20% की कमी हो गई है। 20% की कमी यानी कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस बारे में कि कोई भी वस्तु हो या सामग्री हो या कुछ भी हो, वो अपना स्वयं का 100% होती है। तो कोई भी वस्तु है वो 100% है, अब उसमें 20% की अगर कमी कर दी जाए तो वो 80% रह गई। ये समझ में, इस बात को समझो बस। आप इस बात को अगर समझ गए या इस क्वेश्चन में बस वर्तमान मूल्य तक आप पहुंच जाओगे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं और एक इजी वे है। बस हमें उस वैल्यू का जितना % कमी बोली है, वृद्धि बोली है, वो निकालना है और उस वैल्यू को जितने अधिक हमें मिल रहा है, या चावल मिल रहा है, चीनी मिल रही है, कमी मिल रही है, जितनी भी उसका डिवाइड करना है और हमें वर्तमान मूल्य निकल जाएगा। लेकिन प्रारंभिक मूल्य किस प्रकार निकालें कि जो 80%, कैसे आए 80%, कोई भी वस्तु अपना स्वयं का 100% होती है, तो 100% में हमने क्या किया, 20% की कमी है। तो 20% की कमी कब होगी, जब 80% होगा। तो क्या होगा, 100% में से -20% किया, यानी 80%। तो आपको ये है कि 80% आया। अब ये 80% आप देखो वैल्यूज़ किसके बराबर है, 80% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है, ये बताओ। ये 80% की वैल्यू 20 रुपये पर kg, क्योंकि वर्तमान मूल्य है कितना, चीनी का मान लो 1 किलो का मूल्य जितना भी रहा हो उसमें 20% की कमी हो गई है। उसके बाद में जो वैल्यू बची है यही तो वैल्यू है 80%, और इसका मूल्य हम निकाल चुके हैं, वर्तमान मूल्य 20 रुपये है। 80% की तो वैल्यू 20 रुपये है भाई, वर्तमान मूल्य हम निकाल चुके हैं जो कि 20 रुपये है। और 80% कहाँ से आया, हमने 100% वैल्यूज़ मानी है कोई भी, तो उसको जब 20% की कमी कर दी जाए तो क्या होगा, इस 80% आएगा। और 80% कब है, जो ये वर्तमान मूल्य यानी 20 रुपये पर kg है। तो अब क्या करेंगे, ये किसके बराबर हो गए, 20 रुपये के। इस बात को समझो, और इससे आगे तो आप पिछले क्वेश्चनों में जो हमने पिछली वीडियो में किए थे वो उस टाइप का क्वेश्चन आ गया, और इसको हल करना आप जानते हो, इजी वे में, इजी तरीके से सब कुछ जानते हो। तो हमें क्वेश्चन को उस टाइप से नहीं करना कि एक अलग अलग टाइप से हम करते जाएँ और हमें एक कहीं तो हमें दिक्कत का सामना करना पड़े। अब हम क्वेश्चन को उस प्रकार से कर रहे हैं कि हमें तरीका बस एक पता हो तो हम उस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो हमने निकाल लिया 80% 20 के बराबर आया है। यहाँ से हम क्या करते हैं, वही 1% की वैल्यू निकाली। क्यों, क्योंकि अब हमें चाहिए, देखो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालो आप पहले, तो क्या करेंगे 20/80, यहाँ से आया 1/4। अब 1/4 क्या है, 1% की वैल्यू है। अब आगे क्या करना है, बस इस चीज़ को समझना है। ये हमने वर्तमान मूल्य था 80% के बराबर किया, क्योंकि 80% जो मूल्य आ रहा है वो 20 के बराबर आ रहा है। अब हमें चाहिए क्या, 100%। क्यों, क्योंकि 100% थी, कब थी, जब चावल का मूल्य में 20% की कमी नहीं हुई थी, तो जो मूल्य था चावल का वो 100% था। तो क्या है, अब हम निकालेंगे 100% की वैल्यू। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे 100% की वैल्यू, और 100% की वैल्यू निकालने के हम क्या करेंगे, 1/4 × 100, और यहाँ से आया है 25। अब ये 25 क्या है, ये है प्रारंभिक मूल्य। दोबारा आपको बताता हूँ, 80% की वैल्यू 20%, यहाँ से हमने 1% की वैल्यू निकाली 1/4 निकाल। अब हमें चाहिए 100% की वैल्यू। और क्यों चाहिए 100% की वैल्यू, इस बात को समझो कि चावल का मूल्य पहले 100% ही तो था। जितना भी हो, हम इस बात को पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि स्वयं वस्तु हो, कोई भी मूल्य हो, कैसा भी हो, वो अपना स्वयं का 100% होता है। तो 100% थी, 20% की कमी होने पर वो 80% हुई, और 80% में हमने समझा कि वर्तमान मूल्य 20 रुपये है, तो वहाँ से हमने 1% की वैल्यू निकाली। अब हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू को 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1% की वैल्यू को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से आएगा 25 रुपये पर kg, यानी कि ये चावल का क्या हो गया, ये 25 रुपये पर kg है। ये चावल का प्रारंभिक मूल्य है। ये कौन सा है, प्रारंभिक मूल्य, ये प्रारंभिक मूल्य आ गया। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने वर्तमान मूल्य तो उसी तरह
पिछले क्वेश्चन में भी देख लिया था। और ये अब प्रारंभिक मूल्य हमने इस प्रकार से निकाल लिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, अब इन क्वेश्चन जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में वो वैल्यूज़ हमने निकाली थी, पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि हमने वो परसेंट के बराबर वैल्यू निकाली थी, अब उनका उपयोग होने लगा है। तो इस प्रकार हम लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे, जिससे क्वेश्चन को करने में भी प्रॉब्लम नहीं आए और हम तरीके को सेम रखेंगे, जिससे कि हमें क्वेश्चन को करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जो कि एक एग्ज़ाम में आया हुआ है कि एक केले की कीमत है। अब हम इसको थोड़ा कहें तो स्पीडली करेंगे या जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम चीज़ को समझ चुके हैं, हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को, क्वेश्चन के तरीके को समझ चुके हैं। केले की कीमत को 20% घटाया जाता है, कितना 20% घटाया जाता है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट समझाता हूँ, डायरेक्ट करवाता हूँ। तो 20% घटाया जाता है, तो उसी राशि में, तो उसी राशि यानी कि उन्हीं रुपयों में, जैसे कि 10 रुपये हैं, 10 रुपये में कितने 5 केले अधिक खरीदता है, 5 केले अधिक खरीदता है, 5 केले अधिक खरीदता है, तो एक केले की वही वर्तमान और प्रारंभिक मूल्य वाला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या पूछा है, एक केले की प्रारंभिक मूल्य क्या है, क्या थी, मूल्य क्या था। क्वेश्चन को आप समझिए बस कि एक केले की कीमत को 20% घटाया जाता है, तो उसी राशि में 10 रुपये में, उसी राशि 10 रुपये में 5 केले अधिक खरीदता है। कोई भी व्यक्ति है जो 5 केले अधिक खरीदता है, तो एक केले का प्रारंभिक मूल्य क्या है। अब हम डायरेक्ट आंसर करेंगे क्योंकि हम उस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। और ये क्वेश्चन आपको बताऊं तो पटवार 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पेपर में पटवार 2021 में ये क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है जो पटवार 2021 में आया था। तो मैं आपको बोल ही रहा था पहले भी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में यहाँ उस प्रकार से ही टॉपिक वाइज भी हम करवा देंगे और एक क्लास में अलग से भी करवा देंगे। तो ये क्या करेंगे, वही मूल्य देखेंगे हम। तो 10, उसका क्या करेंगे, कितना परसेंट घटाया जाता है, 20% निकाला, कितना आएगा 2 रुपये, कितना आया 2 रुपये। अब समझ गए होंगे आप कि ये जो 2 रुपये हैं वो क्या है, घटाने पर मूल्य, यानी कि 2 रुपये, उसके पास 10 रुपये थे, 8 रुपये में भी वो उतने ही केले खरीदेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें डायरेक्ट समझ में आ रहा है, पैसे उस हिसाब से, राशि उस हिसाब से दी हुई है कि हमें समझ में आ रहा है कि कीमत को 20% घटाया जाता है। हमने 20% निकाला यानी कि 2 रुपये, यानी कि वो मूल्य है वो घट गया, तो हमें क्या है, अधिक ही प्राप्त होंगे। अब इसमें क्या है, 5 केले क्या है, अधिक प्राप्त हो रहे हैं। अब ये 5 केले हमें अधिक प्राप्त हो रहे हैं, किस वजह से कि 20% की जो मूल्य में क्या हुई है, कमी हुई है, उस कारण। तो ये 2 रुपये यहाँ से 10 का हमने 20% निकाला, तो हमें 2 रुपये प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, वही 2 रुपये में क्या है, 5 केले अधिक आ रहे हैं, तरीका हमें वही रखना है, कुछ चेंजेस नहीं करना। अब देखें तो 2 रुपये में क्या है, 5 किलो केले अधिक आ रहे हैं, 5 केले। अब क्या करें, 2 में 5 का भाग तो नहीं जाएगा, लेकिन आप जानते हो कि 2 रुपये का मतलब 200 पैसे भी होता है। अब इतना तो पढ़े हैं, इतना तो समझे हैं, हम इस बात को भी जानते हैं कि 2 रुपये, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपये में 200 पैसे होते हैं। अब इस बात को तो बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपये में 200 पैसे होते हैं। उसी प्रकार 200 पैसों में हमें 5 केले हैं वो अधिक प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, वही 1 केले की कीमत पूछी है। अब इसमें प्रारंभिक मूल्य पूछा है, हम वर्तमान, क्योंकि हमने पहले भी कहा था क्वेश्चन में कि हम फर्स्ट में वर्तमान मूल्य को ही निकालेंगे, प्रेजेंट जो वैल्यू है उसको ही निकालेंगे, हम प्रारंभिक मूल्य को उसके बाद ही निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, 5 का जब डिवाइड किया इसमें तो आया 40 पैसे, यानी कि अब 40 पैसे क्या है, ये 1 केले का मूल्य है, ये है वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य, ये 1 केले का वर्तमान मूल्य आ गया 40 पैसे। अब हमें चाहिए क्या, प्रारंभिक मूल्य,
यहाँ तक आपको वैसा ही क्वेश्चन है सेम, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो वही 20% की कमी, अब यहाँ से क्या निकालेंगे, 20% की कमी का मतलब 80% हो गया वैल्यू में, और 80% किसके बराबर है, 40 पैसे के बराबर। ये समझ में आया होगा। वही पिछला वाला तरीका है, पिछला वाला है, कुछ भी इसमें अलग से नहीं है। तो 80% इज़ इक्वल टू 40। तो यहाँ से अब हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इसमें तो आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं, निकालेंगे 40/80 यानी कि 1/2 आया। यहाँ से 1% की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमें चाहिए क्या, प्रारंभिक मूल्य, तो वही 100% निकालेंगे, और 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 1% की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 2 का जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 50 पैसे। ये आंसर है आपका। जो प्रारंभिक मूल्य हमें पूछा था वो आंसर है 50 पैसे। कितना, 50 पैसे। आपको समझ में आ गया होगा। ये तो वर्तमान मूल्य हो गया। अब यहाँ से हमने क्या है, प्रारंभिक मूल्य हम निकालेंगे तो वही 100% निकालेंगे, और 100% यानी कि 1/2 1% की वैल्यू है। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आएगा 50 पैसे। 50 पैसे, ये आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। वही कीमत में 20% को घटाया तो उस राशि में 5 केले अधिक खरीदता है, तो हमने 10 का निकाला 20%, 2 रुपये, यानी कि 2 रुपये में 5 केले अधिक होते हैं। 2 रुपये को हमने पैसे में चेंज किया, और पैसे में चेंज करने के बाद 40 पैसे पर केजी वर्तमान मूल्य आया। अब हमें चाहिए प्रारंभिक मूल्य, तो क्या करेंगे, वही 80% की वैल्यू 40 के बराबर 1% की वैल्यू निकाली हमने, और 1% की वैल्यू हमने 100% की चाहिए, तो हमें क्या करेंगे, 50 पैसे। तो ठीक है, आज के लिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, जिससे कि इन क्लास का बेनिफिट्स सब तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और क्लास हमारी रेगुलर हो ही रही है बेसिकली तो, और क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें कि, और क्वेश्चन भी बताएं। अगर आप पे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन हम कर देंगे। तो ठीक है, आज के लिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।